हेलो एवरीवन, आज है 8 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ 3-4 कंपनियों के बारे में और बड़ी अपडेट्स उसके बारे में चल भी रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यस बैंक के साथ। 18 रुपये का शेयर है, लगातार फॉल कंटिन्यू है, आज भी 1.5% का फॉल है। कल अच्छी तेजी थी बाजार में, लेकिन यस बैंक में कोई ऐसा असर देखने को नहीं मिल रहा है, ये लगातार गिर ही रहा है। बाजार बुरा हो तो गिरता ही है, अच्छा हो तो भी ये कोई तेजी नहीं दिखाता, लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। सारे सपोर्ट लेवल ये तोड़ चुका है अभी के टाइम पर। जो 19-20 रुपए का सपोर्ट था वो भी अब ये तोड़ चुका है, एक साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पे पहुंच चुका है ये। 5 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 58% का फॉल है। इस बीच अगर आप देखो तो 10 रुपए के करीब भी गया था ये शेयर, वहां से अच्छी तेजी पकड़ी, फिर वापस गिरावट आई। एक बेहतरीन रफ्तार आई थी, 32 रुपए पर शेयर गया था, 32 पे, वहां से गिरावट आई है। अगर आप देखो तो वहां से 40 से 45% का फॉल इजीली इसने दिखा दिया है। उतनी बड़ी गिरावट हमें यस बैंक में देखने को मिल रही है। और देखो, गिरावट की वजह है अनसर्टेनिटी। यस बैंक के बारे में हम सब जानते हैं कि देखो, बैंक में जो स्टेक्स है, जो बैंक्स ने इसको बचाया था, एसबीआई से लेकर कई सारे बैंक्स, वो बेचना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन बेचने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक साथ तो बेच नहीं सकते इतनी बड़ी क्वांटिटी, किसी एक बड़े प्लेयर को देना पड़ेगा, ठीक है। अब बड़ा प्लेयर आने को तैयार नहीं है। 50% का स्टेक भी जोड़ने में इनको दिक्कत होगी, बड़ा लंबा प्रोसेस होगा। और अगर ये जोड़ भी लेते हैं तो भी अनसर्टेनिटी बनेगी कि भाई साहब, अगर कोई बड़ा प्लेयर अगर एफ से आएगा तो आरबीआई उसके लिए अप्रूव करे, मतलब अप्रूवल देगा कि नहीं देगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर हर तेज़ी में गिरावट आ रही है, क्योंकि सेल ऑन राइज का यहाँ पर जो सिस्टम है वो चल रहा है, ये आप कह सकते हो। सेल ऑन राइज वाला सिस्टम अभी यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस बैंक के बारे में देखोगे तो भाई साहब, इसका जो वैल्यूएशन है वो अभी धीरे धीरे और कम हो रहा है। 33 का पी हो चुका है, जो कि अभी भी महंगा है सेक्टर भी 17 के मुकाबले। तो अभी भी ये कोई सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल नहीं है, ये अभी भी थोड़ा बहुत महंगा तो आप कह ही सकते हो इसको। फाइनेंशियल देखे देखो, पिछले 2-3 क्वार्टर के नंबर अच्छे रहे इसके, स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज। इससे पहले के क्वार्टर का देखो तो इनके रेवेन्यू तो लगातार बढ़ ही रहे थे, लेकिन दिक्कत आ रही थी प्रॉफिट्स में। किसी एक क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छा था, बाद में अगले क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट और कम हो गया। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर में देखो तो लगातार इनके प्रॉफिट्स बढ़े हैं। अभी दिसंबर के भी नंबर आएंगे, बात करेंगे उसके बारे में, जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तब बात करेंगे कि नंबर्स कैसे आते हैं। देखो, मैं उम्मीद तो करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए, लेकिन अगेन जो अनसर्टेनिटी है वो इनको परेशान कर रही है। जिस वैल्यूएशन के ऊपर ये पहले बेचना चाहते थे, अभी शेयर प्राइस उससे काफ़ी नीचे आ चुका है, तो वैल्यूएशन का भी गेम ठीक से बैठेगा नहीं। तो जो बिकवाली की जो प्रोसेस थी वो कहीं ना कहीं बड़े होल्ड पे जाती नज़र आ सकती है आपको। यही वजह है कि कोई तेज़ी अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग के बारे में भी, तो जो प्रमोटर थे राणा कपूर फैमिली, वो तो बेच बाच के निकल लिए यहाँ से। 0.25 म्यूचुअल फंड के पास है, डोमेस्टिक 38.15% पर है, कुल मिलाकर 50% भी नहीं है ये। अगर सारे डोमेस्टिक एक साथ भी आते हैं तो भी दिक्कत होगी, इनको एफ से भी कुछ शेयर्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर ये 51% पे पहुंचेंगे। और इतने लोगों को एक साथ जोड़ना वो बहुत टफ होगा, और जोड़ कर भी किसी एक वैल्यूएशन के ऊपर अग्री करवाना वो भी टफ होगा। इसके अलावा कोई अगर आता भी है खरीदारी के लिए, वो 51% पे अग्री होता भी है कि नहीं, वो दिक्कत होगी। अगर वो हो भी जाता तो आरबीआई से अप्रूवल मिलता है, देखो बहुत सारे पछड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो देखते हैं क्या होगा, और यही वजह की जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही है। तो देखो, यस बैंक को लेकर तो मैं अभी इतना ही कहूँगा कि अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी का है, तेजी भी आ रही तो भी गिर रहा है ये। अच्छे बाजार में भी कोई बाउंस बैक नहीं आता, बुरे बाजार में तो ये गिर ही रहा है। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना, दूर बैठो तमाशा देखो। जहाँ तक मैंने पहले भी कहा था कि जो इनिशियल सपोर्ट मुझे जो यहाँ पर नज़र आता है वो कहीं ना कहीं 15 रुपये के आसपास है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 12 रुपये के आसपास है, तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा एक और कंपनी है डेल्टा कॉर्प, आज बड़ी रफ्तार से दिखाई है, उसकी वजह भी है। ये वो कंपनी थी जिसने भाई साहब बड़े बड़े डेंट दिखाए थे। अगर आप डेल्टा कॉर्प का शेयर देख रहे हो तो भाई साहब बड़ी गिरावट से ये भी गुजरा है। उसकी सिंपल वजह यह है, गेमिंग इंडस्ट्रीज को लेकर जो जीएसटी डिमांड करी गई थी वो बहुत हाई थी। स्पेसिफिकली इस कंपनी से जो डिमांड करी गई थी वो बहुत हाई जीएसटी थी। कंपनी के मार्केट कैपिटल से भी 2-3 गुना ज़्यादा जीएसटी इनसे डिमांड करी गई थी, आप समझ रहे हो।
तब से ये गिरावट में है, तब से यहाँ पर कोई तेज़ी हमें देखने को मिली नहीं है। लेकिन आज तेज़ी की जो वजह आई है वो एक उम्मीद की किरण जागी है इनके लिए। अगेन मैं कहूँगा कि कंफर्म कुछ नहीं है, ठीक है। आज 7% तक का जंप आया एज सुप्रीम कोर्ट अग्री टू हियर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने जो प्ली करी थी जीएसटी नोटिस के खिलाफ, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अग्री कर लिया कि हाँ भैया जो आपकी पिटीशन है उसको हम सुनेंगे। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन सुनने के लिए अग्री किया है, ठीक है, ना कि कोई वर्डिक्ट आया है। अब देखते हैं, कोर्ट केस है भैया, लंबा चलेगा यहाँ पर, ठीक है। और जीएसटी नोटिस वगैरह जो है क्या होगा उसका आउटकम वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, बहुत सारा टैक्स डिमांड करा गया था इन लोगों से, तो वो भी देखना यहाँ पर ज़रूरी रहेगा। तो यही वजह है कि आज अगर डेल्टा कॉर्प अगर आप देखोगे, देखो अगर मैं कहूँगी कि डेल्टा कॉर्प का भी अगर आप ग्राफ देखते हो ना, तो सारे मतलब 5 साल में कोई पैसा इसने बनाकर नहीं दिया। एक बड़ी तेज़ी आई ज़रूर थी यहाँ पर, बड़ी गिरावट आई, बड़ी तेज़ी आई, और जो मेन गिरावट आई है वो 250 रुपये से देखने को मिली है। और जब से यहाँ पर टैक्स मतलब इनसे डिमांड करा गया ये और ज़्यादा गिरा, और कहीं पर ये संभला नहीं है। तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल अगर मैं देखूँ तो कहीं पर नहीं, और ये कंपनी जो है वो सिंपली ट्रेड करेगी खबरों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग होनी है इनके फेवर में अगर फैसला आता है तो बहुत अच्छी बात होगी, चीज़ें पलट जाएगी वहाँ से। लेकिन अगर इनके फेवर में नहीं आता है तो दिक्कत होगी। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो कसिनोज के बिजनेस है इनके, ठीक है। और इसके अलावा ऑनलाइन भी इनका है अड्डा, वो भी इन्हीं का ऐप है, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर कसिनोज का इनका मेन बिजनेस है, आप समझिए। यहाँ पर गोवा में इनके कसिनोज आपको देखने को मिल जाएंगे, क्रूज कसिनो है। इसके अलावा हॉस्पिटलिटी का भी इनका बिजनेस आपको देखने को मिलेगा गोवा, सिक्किम वगैरह में। तो ये है इनका ये बिजनेस है, और जो टैक्सेशन लगता है वो इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा लगाया भी गया है, इन्हीं बिजनेस के ऊपर। तो देखना वो भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अपफ्रंट आपको पेमेंट भी करनी होती है टैक्सेशन वाली। तो वो दिक्कत है गेमिंग इंडस्ट्रीज़ को लेकर, स्पेसिफिकली जो भैया बैटिंग वाली इंडस्ट्रीज़ में आती है, यहाँ पर दिक्कत है। और जो तीसरी खबर जिससे जुड़ी है वो भैया ओला इलेक्ट्रिक है। लगातार गिरा है ये, आज मेजर फॉल यहाँ पर देखने को मिला, 75 रुपये पर शेयर चला गया था जैसे ही एक खबर आई थी। और खबर यहाँ पर जुड़ी हुई थी सेबी से। सेबी ने इनको फटकार लगाई है, सेबी ने इनको वार्निंग दी है कि भैया आप जो चीज़ें हैं वो डिस्क्लोज कर रहे हो सोशल मीडिया पर। एक्चुअली होता यह है कि जब भी कोई भी लिस्टेड कंपनीज होती है उसको अगर वो कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं या फिर अगर वो कुछ भी प्लान कर रहे हैं, तो उनको एक्चुअली में एक्सचेंजेस को पहले इन्फॉर्म करना होता है। एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करना होता है, उसके बाद वो लोग पब्लिक में चीज़ें अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो ओला ने क्या किया था, ओला ने जो मतलब कहा था कि भैया हम एक ही दिन में 3200 स्टोर्स ओपन करेंगे, ये जो खबर थी, ठीक है, तो इन्फॉर्म करी गई थी एक्सचेंजेस को, ठीक है। एक एक्सचेंजेस को इन्होंने इन्फॉर्म करा, लेकिन उससे पहले ये ट्वीट कर चुके थे सोशल मीडिया पर। तो ये दिक्कत है, और इसी के लिए सेबी ने इनको फटकार लगाई है। और ये जो वायलेशन हुआ है उसको सेबी काफ़ी सीरियसली देख रहा है। एंड यू आर हेयर बाय वॉन्ट एंड एडवाइज टू बी केयरफुल इन फ्यूचर एंड टू इम्प्रूव योर कंप्लायंस स्टैंडर्ड टू अवॉइड द रिकरेंस ऑफ सच इंस्टेंस फेलिंग विच अप्रोप्रिएट एनफोर्समेंट एक्शन में बी इनिशिएटेड। ये सेबी ने अपने लेटर में बोला है इनको। तो ये अगेन ऐसी चीज़ें भी अच्छी नहीं होती कंपनी की, और यही वजह है कि आज एक मेजर फॉल इस कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है। तो ओला का शेयर भी अगर आप देखो तो ये लगातार गिर ही रहा है। ओला का शेयर पे देखो तो अगर तेज़ी भी आती है तो वो 1-2 दिन की तेज़ी हो जाएगा। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था मैं इससे दूरी बनाना पसंद करूंगा जब तक इनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट नहीं आता है। खबरें तो आती रहेगी, यहाँ पर पॉजिटिव खबरें आएगी, शेयर में तेज़ी भी देखने को मिलेगी। इवन जब ये तेज़ी भी आई थी यहाँ पर, तब भी मैंने कहा था कि मैं अभी भी इनके नंबर्स को देखना पसंद करूँगा कि नंबर्स इनके कैसे आते हैं, जो सेल के नंबर आते हैं इनके। क्योंकि एक टाइम पे 50% का जो मार्केट शेयर लेकर बैठे हुए थे, आज इनका मार्केट शेयर 20% का भी नहीं रहा है। तो ये दिक्कत है अभी भी इनके लिए। तो जब तक चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं होती तब तक मैं कहूँगा दूर बैठो, तमाशा देखो। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला के बारे में क्या सोचते हैं, इवन येस बैंक के बारे में, डेल्टा कॉर्प के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।